Hello students, let's read the question. Resistor is used in electric circuit which opposes the flow of charge. When two resistors are put in series in a circuit, they offer total resistance R equals to R1 plus R2. And when they placed in parallel, they offer the resistance R equals to R1 R2 upon R1 plus R2. In any experiment, the value of resistance are found as R1 equals to 100 plus minus 3 ohm and R1 equals to 200 plus minus 4 ohm. The equivalent resistance when resistance are connected in parallel. Okay. सर हमें क्वेश्चन में देखा है कि दो रेजिस्टर्स को जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो R1 प्लस R2 के इक्वल आता है, और जब पैरेलल में ये सीरीज कॉम्बिनेशन और जब पैरेलल में कॉम्बिनेशन करते हैं तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 आता है. ठीक है, सो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है जब दोनों पैरेलल में कनेक्ट हो. ठीक है, निकाल लेते हैं हम. R1 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 100 प्लस माइनस 3 ओम और R2 की वैल्यू दे रखी है 200 प्लस माइनस 4 ओम. तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं. R1 की वैल्यू कितनी होगी 100, R2 की वैल्यू होगी 200 डिवाइड बाय 100 प्लस 2. ये 3 ओम 4 ओम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एरर्स, एरर इन रेजिस्टेंस R1, एरर इन रेजिस्टेंस R2. ठीक है, ये जो इनकी वैल्यूज तो क्या है, इस R1 की वैल्यू 100 है और R2 की वैल्यू 200 है. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने इस फॉर्मूला में R1 R2 की वैल्यू पुट कर दी तो 100 इंटू में 200 डिवाइड बाई ये 300 आएगा, ये कट गया तो ये आ जाएगा 200 बाई 3 ओम. ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की 200 बाई 3, ये अप्रोक्सीमेटली होगा 66.666 आता जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 66.7 ओम. ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 66.7 ओम. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा निकल गया. अब एरर भी निकालना पड़ेगा कि इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में एरर कितना है. अब देखो इसका जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला आता है ये कहाँ से आता है, बेसिकली इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो 1 बाय आर होगा ये 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन R2 के इक्वल होगा. ये जो फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले से हमारा ये आता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल. क्योंकि देखो यहाँ पे एलसीएम लो तो ये क्या आ जाएगा R1 R2 डिवाइड बाय ऊपर क्या बचेगा R2 प्लस R1, तो ये 1 बाय रेजिस्टेंस इन पैरेलल के इक्वल होगा. ठीक है, तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल का जो फॉर्मूला आ जाता है ये यहीं से आता है, आरपी इक्वल्स टू क्या आ जाता है हमारे पास R1 R2 डिवाइड R1 प्लस R. ठीक है, तो इस क्वांटिटी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2, 1 अपॉन R2 के इक्वल होगा. तो ये जो फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या होता है 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R. ठीक है, तो जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो ये हमारा ये कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंस का. ठीक है, ये हमने ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं. ठीक है, तो अब देखो यहाँ से इसमें हम एरर निकालना है तो हम क्या कर सकते, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं. दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -1 अपॉन में R स्क्वायर डी आर. इस साइड करेंगे तो -1 अपॉन में R1 स्क्वायर डी R1 प्लस -1 अपॉन में R2 स्क्वायर डी R2. ठीक है, डी आर ये क्या है स्मॉल एरर्स हैं तो इनको क्या लिख सकते हैं डेल्टा आर डिवाइड बाय माइनस डेल्टा आर बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस डेल्टा R1 बाय R1 का स्क्वायर माइनस डेल्टा R2 डिवाइड बाय R2 का स्क्वायर. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके फर्दर क्या लिख सकते हैं डेल्टा R अपॉन में R1 स्क्वायर इक्वल्स टू डेल्टा R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 का स्क्वायर. ठीक है, तो हम एरर्स इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं. डेल्टा इस इक्वेशन से मैं यहाँ पे फर्दर निकाल लेती हूँ. ठीक है, यहाँ पे आप पुट करो डेल्टा आर की वैल्यू तो हमें चाहिए ही, और आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 200 बाय 3 का स्क्वायर हो जाएगा. डेल्टा R1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, डेल्टा R1 की वैल्यू ये जो दे रखी है 3 ओम, तो 3 डिवाइड बाय R1 की वैल्यू कितनी है 100 थी तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा. फिर डेल्टा R2 की वैल्यू हमारे पास 4 है, नीचे R2 की वैल्यू 200 थी तो 200 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर है तो 200 का स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी 200 का स्क्वायर है ना, तो हो जाएगा ये 4. ठीक है, 40,000, 200 का स्क्वायर 40,000 हो जाएगा क्योंकि R2 इसका स्क्वायर था यहाँ पे. तो ये एलसीएम लोगे तो नीचे क्या बचेगा हमारे पास 40,000, यहाँ पे आएगा 12 प्लस में 4. ठीक है, तो डेल्टा आर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 12 प्लस 16 इंटू में 4 इंटू में ये 200 बाय 3 का स्क्वायर उधर जाएगा तो डिवाइड बाय ये 9. ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 16 बाय 9 होगा, 16 बाय 9 आपका अप्रोक्सीमेटली आएगा 1.777, तो ये 1.8 हो जाएगा. तो एरर इन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया 1.8 हो, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ रही थी 66.7. तो हम देख सकते हैं जो
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा हमारा कितना आ जाएगा 66.7 प्लस माइनस उसमें जो एरर होगा वो 1.8 होगा। ठीक है, तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।